और आप अपनी टीम के अंदर, अपने ब्रॉडकास्ट में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां भी आपको शेयर करना है जल्दी से शेयर करें, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत ही मजेदार होने वाला है। और आज के टॉपिक की मैं बात करूं दोस्तों, अभी अगर मैं हैंड रेज करवा करके बात करूं तो 99% लोग कहेंगे हाँ हमें ये टॉपिक चाहिए। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो मैं चाहूंगा जल्दी से आप अपने ब्रॉडकास्ट में शेयर करें स्क्रीनशॉट्स को, जो कि आपकी बाकी टीम भी आज की मीटिंग को अटेंड कर सके और आज की मीटिंग का फायदा उठा सके। तो दोस्तों तब तक एक छोटा सा मैं वीडियो प्ले करना चाहता हूं आपके सामने, जस्ट 2 से 3 मिनट का। आप एक बार देखें उसको, बहुत कुछ आपको उसमें जानने को और सीखने को मिलेगा। जस्ट 1 मिनट प्लीज। सॉरी थोड़ा सा जी, प्लीज 1 सेकेंड। इस वीडियो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत प्यारा मैसेज इसमें छिपा हुआ है। लीडरशिप इज नॉट बाय साइज एंड स्टेटस बट बाय करेज एंड पावरफुल माइंडसेट। बहुत छोटी सी वीडियो है दोस्तों, लेकिन इस छोटी सी वीडियो ने बहुत बड़ी बात कह दी। और सच बात यह है, हमें इस तरह की वीडियो की और इस तरह के गाइडेंस की हमें हर पल जरूरत है। मैं बात करूं दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में, आम जिंदगी में भी कई बार सामने वाली प्रॉब्लम को, उलझन को बहुत बड़ा मान लेते हैं और हम अपने डिसीजन को बदल जाते हैं। अगर हमें कोई काम मिलता है, हम कोशिश करते हैं हमें सबसे आगे बेंच पे ना बैठ करके सबसे पीछे बैठना चाहिए। क्यों? कहीं ना कहीं अंदर एक ऐसा डर होता है जिसके चलते लोग आगे नहीं आना चाहते। और दोस्तों मैं बात करूं, जो लोग आगे आने की कोशिश करते हैं, आगे आने का डेयर लेते हैं, आगे आने का चैलेंज लेते हैं, वही लोग इतिहास रचते हैं। बिल्कुल सच बात है दोस्तों। आज आपको सेशन शुरू करने से पहले एक दो बातें और बताता हूं दोस्तों। ये बात आपको अपनी जिंदगी में गांठ बांधनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। दोस्तों आज करो या कल करो, शुरुआत तो आपको करनी ही पड़ेगी। आज अगर आप आगे आने के डर से अपने आप को पीछे कहीं किसी वजह से रोक करके बैठे हैं, तो दोस्तों वहीं रुके रह जाओगे। और अगर आप ये बात सोच लेते हैं अगर आज शुरुआत करी तो अच्छा, और आने वाले कुछ समय बाद शुरुआत करेंगे, तो शुरुआत तो आपको तब भी करनी पड़ेगी। तो क्यों ना आने वाले कल में शुरुआत करने से बेहतर है हम आज ही शुरुआत कर दें। जो डर हमें आने वाले कुछ दिन के बाद अपना डर खत्म करना है, क्यों ना हम आज ही उस डर को खत्म कर दें। और जो काम हमने डिसाइड किया, हमारी खास जिंदगी का हो या हमारी आम जिंदगी का हो, उस काम को आज उस डर के ऊपर, उस डर से आगे निकलकर हम अपने इस काम को शुरू करें और अपने खाते में एक जीत को दर्ज करें। बहुत जरूरी है दोस्तों। आज बहुत छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं एक बार। अगर आज आपके सर पे आपके परिवार की और आपकी खुद की जिंदगी की जिम्मेदारी है और आप उस जिम्मेदारी को टाल रहे हैं, तो आज नहीं तो कल आपको वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब डिपेंड करता है वो जिम्मेदारी लेने में आप कितनी जल्दी करते हैं या कितनी देरी करते हैं। और जितना देरी करेंगे उतना जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी, और जितना हम देर करते हैं उतना ही हमारे, अगर देसी भाषा में कहें तो उस बड़ी वाली प्रॉब्लम को देख करके हमारे घुटने ढीले हो जाते हैं, हमारे हौसले टूट जाते हैं और हम उस चीज को फेस करने से बचना शुरू कर जाते हैं। और यही हमारी जिंदगी में असफलता का बहुत बड़ा रीजन बनता है। तो दोस्तों आज आपके सामने जो भी, जिस भी तरीके के चैलेंज, जो भी तरीके का आपको
प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है उसको आप आज ही निपटाएं। आज वो प्रॉब्लम छोटी है, आने वाले समय में बहुत बड़ी होने वाली है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ में अब आगे मैं अपना मेन टॉपिक के ऊपर आता हूं। अभी काफी गैदरिंग बढ़ चुकी है और उम्मीद करता हूं और अभी गैदरिंग बढ़ने वाली है। डेफिनेटली आज आपको मजा आने वाला है। दोस्तों, मौसम के चलते बीच बीच में थोड़ा सा नॉइज पोल्यूशन करता रहूंगा, उसके लिए एडवांस में इकट्ठा एक बार सॉरी बोल देता हूं, तो आप समझिएगा। दोस्तों, अब आज का सेशन शुरू करते करते मेरा आप सभी दोस्तों से एक छोटा सा सवाल है। कितने दोस्त लोग ऐसे हैं जिन लोगों को बिजनेस ज्वाइन करना तो आता है, बिजनेस तो चलो ज्वाइन कर लिया हमने, लेकिन उस बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है। आज मैंने बिजनेस ज्वाइन किया और मुझे बिजनेस ज्वाइन करने के बाद पहला स्टेप मेरा क्या होगा, और पहला स्टेप चलने के बाद मुझे कहां कहां किस किस लेवल की किस किस तरीके की प्रॉब्लम आती हैं, उन प्रॉब्लम को दूर कैसे करना है। तो दोस्तों, कितने साथी ऐसे हैं जो इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करते हैं कि भाई आज हमने बिजनेस में तो चलो आईडी लग गई है, लेकिन अब हम आगे अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाए। और जब हम बिजनेस बढ़ाते हैं तो कई बार ऐसा होता है हमारा बिजनेस स्टार्ट तो बहुत अच्छे तरीके से होता है, लेकिन 4 कदम चलने के बाद, मतलब छोटी सी टीम बनते ही हमारे हौसले टूट जाते हैं और हम बैकफुट पे आ जाते हैं और हम पीछे निकल जाते हैं। कितने साथी जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहूंगा एक बार आप लोगों के हैंडरेज के माध्यम से। क्या बात है, बड़ी स्पीड से हैंडरेज हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मैं जानता हूं आज प्रैक्टिकली बहुत सारे लीडर्स को ये प्रॉब्लम आ रही है। स्टार्ट तो कर लिया, 2 4 10 लोगों की टीम तो बन गई, लेकिन उस टीम को आगे कैसे बढ़ाएं और हम और आगे अपने लाइफ में प्रोग्रेस कैसे करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, काफी लोगों ने वोटिंग किया, काफी लोग जानना चाहते हैं इस बारे में। दोस्तों, बात करते हैं, आप में से ही किसी को भी हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। हर आदमी अपने आप को एक एग्जाम्पल मान सकता है। आपको किसी दोस्त ने बहुत अच्छे तरीके से मेटाफोर्स का प्रोजेक्ट दिखाया और आपने उसको सुना, सुन करके आपने उसको स्टार्ट किया। सबसे पहली चीज, सबसे पहली गलती, जब हम बिजनेस को शुरू करते हैं अक्सर हमारा जो माइंड है वो 2 तरीके से काम करता है। एक काम करता है एक्टिव माइंड से और एक करता है पैसिव माइंड से। यहाँ पे एक्टिव और पैसिव क्या है दोस्तों? जब आप किसी चीज को सुनते हैं तो उस टाइम पे आपका माइंड होता है पैसिव मोड में, मतलब आपको सिर्फ सुनना है। जो आपको आपके सीनियर ने या जो आपके दोस्त ने आपको जो चीजें बताई वो आपको सिर्फ पैसिव मोड में सुन रहे हैं, क्योंकि अभी आप सिर्फ सुनना चाहते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है अभी आपको। और इसके उलट हम बात करें, जब आपको कोई बात किसी दूसरे दोस्त को बतानी होती है उस समय पर आपका दिमाग एक्टिव मोड में काम करता है, क्योंकि आपको वहां पर बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि अब मुझे इस सामने वाले इंसान को क्या बताना है। मेरी शब्दावली गलत नहीं होनी चाहिए, मेरी वर्डिंग गलत नहीं होनी चाहिए कि जिसके चलते ये हमारा साथी आते आते निकल ना जाए। तो दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे आपका जो ब्रेन, हमारा जो दिमाग है वो एक्टिव और पैसिव मोड में काम करता है। तो दोस्तों, ये चीज थोड़ी सी समझने की है और इस पर हमें काम करने की जरूरत है। तो यहाँ पे मेरा, इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं लूंगा, सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जब भी आप कोई भी बात सुनते हैं, आज ये ट्रेनिंग का सेशन हो या कभी भी कोई भी ट्रेनिंग का सेशन आपको मिलता है, आप उस ट्रेनिंग के सेशन को इस तरीके से सुने, इस तरीके से समझें। सुनते सुनते आप डेफिनेटली इमेजिनेशन करके चलें कि जो बातें आज मुझे बताई जा रही है, यही बातें मुझे कल अपने प्रोस्पेक्ट्स को, अपने दोस्त लोगों को मुझे बतानी है। और जब मुझे ये बातें बतानी होंगी तो मुझे किसी अपलाइन का या सीनियर का साथ नहीं लेना, मुझे खुद से मैनेज करना है। जो साथी इन चीजों को अपने ऊपर लेकर के, अपने खुद को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के जब काम करेगा, तो डेफिनेटली आप सुनते टाइम पर भी एक्टिव तरीके से सुनेंगे और डेफिनेटली वो चीजें आपको काम आएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है
आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कुछ पॉइंट्स हैं बहुत ही बेसिक और बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, और हम अक्सर छोटे छोटे पॉइंटों में ही उलझ करके बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों आगे, जब हम सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, सिस्टम हम स्टार्ट कर लेते हैं, सिस्टम अभी हमने स्टार्ट किया, बहुत अच्छे तरीके से उसकी बारीकियां सिस्टम को नहीं सीखा, नहीं समझा, और हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें सिखाया जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में कि सबसे पहले आपको अपने हॉट कॉन्टैक्ट के पास जाना है और बिजनेस में इन्वॉल्व करना है। बिल्कुल सच बात है दोस्तों, तरीका यही बनता है, सबसे पहले आपको अपने हॉट कॉन्टैक्ट पे जाना है, अपने उन दोस्तों को, उन लोगों को, उन रिलेटिव को, जिसको भी आप ज्वाइन कराना चाहते हैं, आप उसको ज्वाइन कराते हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों, जब आप उनको ज्वाइन कराते हैं तो पहली एक जो चीज है वो हमारे दिमाग से स्किप हो जाती है। जब हम उस दोस्त के पास जाते हैं, हॉट कॉन्टैक्ट के पास जाते हैं, तो हम अक्सर ये बात भूल जाते हैं कि सिस्टम को मुझे पहले सीखना भी चाहिए और सामने वाले को डिटेल में बताना भी चाहिए। अक्सर हम बोलते हैं भाई साहब बस आप स्टार्ट करो, सक्सेस दिलाना मेरी जिम्मेदारी। भाई साहब अभी मैंने सीखा नहीं और मैं सामने वाले को सक्सेस की गारंटी कैसे दे दूं? अक्सर हम गलती करते हैं। और एक और बात होती है, सामने वाला हमारे ऊपर ये सोच करके ज्वाइन कर लेता है, चलो यार इसने मुझे कहा, मैं इसकी इज्जत रख लेता हूं, इसका मान रख लेता हूं, मैं स्टार्ट कर लेता हूं, और आगे ये अपने आप करा देगा मुझे। वहां पे उसने भी बिजनेस को सीरियसली नहीं लिया, मैं मानता हूं। तो यहां पे थोड़ा सा आपको, जब भी आप किसी को स्टार्ट कराएं, सबसे पहली चीज बिजनेस की इंपॉर्टेंस खुद भी समझें और सामने वाले को समझाएं, और साथ में एक कमिटमेंट जरूर लें कि आपको लगातार 21 दिन तक हमारे दोनों समय की मीटिंग को 100% अटेंड करना है। आपने जिस जिस आदमी को मीटिंग का कमिटमेंट लेकर के ज्वाइन कराया, वो आदमी डेफिनेटली मीटिंग में आएगा। अगर 21 मीटिंग में भी नहीं आया तो 15 में जरूर आएगा, 10 में जरूर आएगा। और जो आदमी, 10 तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, अगर 5 मीटिंग में भी अगर वो रेगुलर आ गया तो उसको बिजनेस समझ में आ जाएगा और उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मीटिंग के बारे में भूल जाते हैं। ये पॉइंट भी आपको नोट डाउन कर लेना है कि आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है। जब भी किसी को आप रिक्रूट करें, कमिटमेंट के साथ में आप उससे श्योरिटी लें कि आपको 21 दिन तक रेगुलर मीटिंग में आना है, क्योंकि 21 दिन में हमारे दोस्तों सभी मेन टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। अब उसके बाद में, अब यहां पे दोस्तों हमारे साथ में क्या होता है, असली कई सारे पड़ाव आएंगे जब हम बिजनेस को शुरू करते हैं, जहां पे हमें उलझने होती है। इनको हम स्पीड ब्रेकर भी बोल सकते हैं। अब पहला ब्रेकर मैं बताता हूं वो कौन सा आता है। जब आप बिजनेस शुरू कर लेते हैं और 2 4 5 अपने फ्रेंड सर्कल से कोलीग्स को या रिश्तेदारों को ज्वाइन करा देते हैं, उस टाइम पर आपको लगने लगता है अरे वाह मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन चुका हूं, देखो मैंने फटाफट जो है 6 लोगों को ज्वाइन करा दिया है, और अब ये 6 लोग मेरे लिए काम करेंगे और मैं बैठ करके खाऊंगा। जबकि सच्चाई ये है, आपके वो शुरू के 4 5 लोग, वो जो भी है, कहीं ना कहीं आपका मान रखने के लिए, आपका रिगार्ड रखने के लिए आपके साथ में ज्वाइन अप हुए हैं, साइन अप किया है उन्होंने। तो दोस्तों यहां पर आपको उन 4 5 लोगों को जो आपने ज्वाइन कराया, 10 लोगों को ज्वाइन कराया, उससे आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट क्या मिला कि अभी आपका एक पे आउट जनरेट हो गया। क्योंकि बहुत सारे लोगों को होता है, सर मेरा भी पे आउट नहीं आया, मैं लोगों को क्या दिखा करके ज्वाइन कराऊं। तो सबसे पहला टूल के रूप में ये लोग काम कर जाते हैं आपके लिए कि आपको वहां से पे आउट जनरेट हो जाता है, आपको एक भरोसा हो जाता है सिस्टम के ऊपर, और सामने वाले को दिखाने के लिए ये पे आउट आपका एक स्टैंप लगा देता है कि हाँ आप राइट टाइम पर, राइट प्लेसमेंट पर और बहुत अच्छे तरीके से काम शुरू कर चुके हैं। और जो साथी अपने इन 4 5 10 लोगों को ज्वाइन कराने के बाद ये सोच लेता है कि भाई मैं अब आराम करूंगा और मेरे ये लोग मुझे कमा करके देंगे, तो दोस्तों समझ लेना उस आदमी ने इस पहले ब्रेकर के ऊपर ही अपने आप खुद से खुदकुशी कर ली। क्योंकि ये जो बिजनेस है यहां रुकने वाला नहीं है। आपको क्या करना होगा, उन 4 5 लोगों को रिक्रूट करने के बाद भी आपको कंसिस्टेंसी के साथ में अब अनजान लोगों पर, नए लोगों पर या कुछ ऐसे लोगों पर अप्रोच करना है जो आपके साथ में बिजनेस में आ सकते हैं। और वो कहां से आएंगे, आपको
डेली अपनी 100 लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी। सोने से पहले फेसबुक पे जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप्स निकालिए, कहीं से भी आप 100 लोगों के नंबर निकालिए सोने से पहले, और अगले दिन से आप उन लोगों को कॉलिंग करिए। आपको कुछ नए लोग मिलने शुरू होंगे। अभी पहले 4 5 10 लोग तो आपके स्पीड से ज्वाइन हो गए क्योंकि वो आपके नोन थे, आपके जानने वाले थे। लेकिन इसके बाद में आपकी थोड़ी सी स्पीड डाउन जरूर आएगी, क्योंकि अब आप अनजान लोगों पे वर्किंग शुरू कर रहे हैं। तो आपको अनजान लोगों से बातें कैसी करनी है, वहां पे आप थोड़ी सी कठिनाई महसूस करेंगे। लेकिन आप अगर लगातार 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 लगे रहेंगे, तो डेफिनेटली दोस्तों, आप आने वाले 1 हफ्ते में, 10 दिन के अंदर आप महारत हासिल कर लेते हैं। और अनजान लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे समय को बचाते हुए बात करनी है, ये सारी चीजें आपको आ जाती हैं। और दोस्तों, अब आप अगले इन कुछ लोगों को जब आप रिक्रूट करते हैं, ये लोग जेन्युइन तरीके से काम करने वाले होते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, जब आप ये अनजान लोगों पे वर्किंग करेंगे, ये लोग आपके सिस्टम में आना शुरू होंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आपको रिक्रूटमेंट लगातार करते रहना है, अपनी कॉलिंग करते रहना है। जब आपके ये 10 से ऊपर के जब जो लोग जाएंगे, 12 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, 30 होंगे, आपको लगातार काम करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। आपको अगला चैलेंज आएगा दोस्तों, जब आप 10 से उठ करके लगभग 20 25 लोगों तक की कैटेगरी या लिस्ट, अपना ग्रुप बनाएंगे। आप बनाते चले जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन यहां पर आपको एक अलग तरीके की प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। आपके जो रिलेटिव्स थे, जो आपको सिर्फ एक भरोसा करके आए थे, उनमें से कुछ लोगों के क्वेश्चन मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। अरे भाई साहब, कैसे होगा, पैसा कैसे आएगा? तो आप उनको बताइए, ब्रॉडकास्ट में रखिए, उनको रेगुलर मीटिंग में आने के लिए आप फोर्स करिए कि आप आइए मीटिंग में। आप उनको मीटिंग में बुलाइए। और जो नए लोगों की आपकी टीम बनी है, जो 25 30 लोगों की टीम बनी है, इस टीम के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? कुछ लोग ऐसे होंगे जो खुद से डिसीजन लेने वाले, खुद से एक्शन लेने वाले, खुद से रिक्रूटमेंट करने वाले होंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुछ न्यूट्रल तरीके से काम करेंगे। आपने फोन कर दिया, आपने उनको सपोर्ट कर दिया, तो वो काम करेंगे। और अगर आपने कनेक्टिविटी हटाई, तो वो पीछे हट जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे, आपको उनको खींचना पड़ेगा। आप कितना भी जोर लगाएंगे, वो एक तरह से अपना पैर जमा करके खड़े होंगे। आप खींचते रहोगे, लेकिन वो लोग मूवमेंट नहीं लेंगे। इस तरीके के भी आपको लोग मिलेंगे। तो यहां पर दोस्तों, आपको अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। जब आपके 20 25 लोगों की टीम बन जाएगी, आपको अपने टाइम को कई कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे? लगभग आपको 40% टाइम खुद के लिए रखना होगा, और बचे हुए 60% टाइम में से 50% बचा हुआ 60% जो टाइम बचा, उसका 50% आप उन एक्टिव लोगों को टाइम दे। और जो और 50% बचा, उस टाइम में आपको कुछ न्यूट्रल लोगों को टाइम देना है। और जो लोग बिल्कुल शांत बैठे हैं, जिनको खींचना पड़ रहा है, उनको आप अपने ब्रॉडकास्ट में रखें। उनके पीछे बहुत ज्यादा टाइम अपना किल ना करें, क्योंकि वो टाइम ज्यादा खाएंगे, रिजल्ट आपको नहीं देंगे। उनको आप ब्रॉडकास्ट में रखिए। उनको आप दिन में एक बार, या 2 दिन में एक बार, या 3 दिन में आप एक बार कॉल करके बात करिए। उनको जगाते रहने की कोशिश करिए। आपको रिलेशन खत्म नहीं करना है, कनेक्टिविटी बना करके रखनी है। क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं, आपने जो खुद के लिए 40% टाइम बचाया, उस टाइम के हिसाब से आप खुद के ऊपर काम करेंगे। कुछ आपके नए लोग रिक्रूट होंगे, कुछ आपके जो एक्टिव लोगों पे आपने टाइम दिया, वो काम करेंगे। वहां से आपकी टीम बढ़ेगी, आपका पे आउट बढ़ेगा। और आपकी और आपके एक्टिव लोगों की परफॉर्मेंस देख करके जो लोग न्यूट्रल हैं, वे लोग थोड़ा सा एक्टिव मोड में आएंगे। और दोस्तों, जब यहां से ये एक्टिव मोड आना स्टार्ट होगा, उस टाइम पर क्या होगा, जो बिल्कुल डम्मी लोग थे, जो खींचना पड़ रहा था, उनमें से भी 2 4 लोग डेफिनेटली मूवमेंट में आ सकते हैं। आज नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उनको अपने फॉलोअप में ही रखें, ब्रॉडकास्ट में ही रखें। अभी आप अपने काम पे ध्यान देंगे। अब आपको एक नेक्स्ट लेवल का जो सेकंड ब्रेकर आएगा, वो कहां आएगा, कौन सा आएगा? जब आप अपनी टीम को दोस्तों 25 लोगों से धीरे धीरे अपने ऊपर काम करते हुए, अपने एक्टिव लोगों पे काम करते हुए लगभग 50 60 लोगों पर लेकर के जाओगे, वहां आपको एक अलग लेवल का चैलेंज आएगा, अलग लेवल का ब्रेकर आएगा। वो क्या है?
कि आपका मैक्सिमम टाइम आपकी पूरी टीम खा जाती है और आप सॉरी, आपका मैक्सिमम टाइम आपकी टीम खा जाती है, बट आप टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और आप नए लोगों पर भी काम नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, अब आप देखेंगे जब आपकी टीम लगभग 50 लोगों की बन चुकी है, तो वहां आपको उन 50 लोगों में से कुछ ऐसे लोगों को फिल्टर करके निकालना होगा कि कौन आदमी लीड कर सकता है, कौन आदमी प्रेजेंटर बन सकता है, कौन आदमी ट्रेनिंग दे सकता है। आपने अपने उन लोगों को फिल्टर करना है और फिल्टर करके अपनी एक टीम बनानी है। वो टीम कैसे? उनमें से उनको आपको जिम्मेदारी देनी होगी। आपके जो 50 लोगों की टीम बनी है, इनमें आप देखें किस किस आदमी के पास 5 लोगों की टीम है, 10 लोगों की टीम है, 20 लोगों की टीम है। जिनके पास टीमें हैं, उन लोगों से आप पर्सनली बात करना शुरू करें। हर एक लीडर से आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आप पर्सनली कोशिश करें, डेली बेसिस पे या 2 दिन में बात करना शुरू करें और उन लोगों को आप जिम्मेदारी दें। कौन सी? उन लोगों को बोलिए कि जो आपके लोग हैं, आप इन लोगों के साथ में अपनी पर्सनल जूम मीटिंग रखना शुरू करें, अपने पर्सनल ट्रेनिंग सेशन रखना शुरू करें। वो क्यों रखना है दोस्तों? मैंने सेशन शुरू करते ही बोला, एक्टिव माइंड और पैसिव माइंड। अभी तक आपके लीडर्स जो हैं वो सिर्फ आपको सुनते थे, लेकिन जब आप अपने लीडर्स के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे, जिम्मेदारी दे देंगे कि आप अपने लोगों को सिखाइए और हफ्ते में आप एक बार मुझे भी बुलाइए, उस केस में अब उनको अपने दिमाग को चारों तरफ से ओपन माइंड होकर के सोचना पड़ेगा। मुझे अपनी टीम को क्या सिखाना है, ये उनको खुद को सीखना पड़ेगा। और जब जिम्मेदारी आएगी, वो लोग एक्टिव माइंड के साथ में काम करना शुरू करेंगे और अपने लोगों को सिखाना शुरू करेंगे। जैसे ही जब आपके ये एक्टिव लोग, जो ये आपके मेन लीडर्स हैं, ये अपने पर्सनल सेशन शुरू कर देंगे, आपकी उन ग्रुप्स में ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी और आपका जो टाइम, मेन टाइम सारे लीडर मिक्स अप करके खा रहे थे, वो टाइम आपका वहां डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो लोग एक्टिव हो जाता है वो सिस्टम सीखने में 1 हफ्ता लगाता है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाता। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इसके साथ में ही आपकी जिम्मेदारी एक और बढ़ेगी। वो क्या? कि आपको अपने मेंटोर से सीख करके अपने उन लीडर्स को सिखाना है। आपको अपने उन लीडर्स की अपने मेंटोर से बात करानी है, जूम मीटिंग करानी है, 15 दिन में, 10 दिन में एक बार जरूर कराएं। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमेशा थर्ड पर्सन अप्रोच काम करता है और वो बहुत अच्छा रोल कौन प्ले कर सकता है? आपका मेंटोर। आप किसी थर्ड पर्सन को बीच में इन्वॉल्व ना करें अपने मेंटोर के अलावा। आप अगर किसी दूसरे टीम लीडर को भी लेकर के आते हैं तो वहां पे प्रभाव गलत जाता है। इसलिए आप हमेशा अपने सीनियर को, अपने एक्टिव अपलाइन को ही अपनी मीटिंग के, अपनी टीम के साथ में जूम मीटिंग कराएं। वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। इसके अलावा दोस्तों, अभी आपने ये देखा, आपकी टीम यहाँ पे लगभग 50 लोगों के पास आ गई और आपके उन 50 लोगों में से 4-5 आपको लीडर डेफिनेटली मिलेंगे जो काम करने वाले होंगे। बाकी कुछ लोग न्यूट्रल होंगे और उनमें से कुछ लोग जो डम्मी लोग थे, जो बिल्कुल हिलने वाले नहीं थे, उनमें से कुछ लोग आउट भी हो चुके होंगे। दोस्तों, यहाँ पे अब आपको थोड़ा और अगले लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। वो अगले लेवल की तैयारी क्या हो सकती है? जब आप भी काम करेंगे और आपके जो कुछ मेन 4-5 लोग काम करेंगे, आपको इन लोगों के साथ में अपना एक टास्क और बढ़ाना है। आपने इन लोगों से बात करके इनके चैलेंजेस किस किस तरीके के आ रहे हैं, किस किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, किसको प्रमोशनल डाटा चाहिए, किसको बात करने में कठिनाई आ रही है, या किसको सिस्टम का एल्गोरिदम नहीं पता, फंड्स बाई करना, सेल करना नहीं पता। उस तरीके के वो सारे चैलेंजेस को आप जो है नोट डाउन करिए अपने उन लीडर्स के साथ में बात करके, और फिर आप एक खुद के लेवल पे पूरी टीम का, एंटायर टीम का सेशन डिजाइन करके आप खुद से सेशन रख सकते हैं। होता क्या है, एक और चीज मैं बताता हूं, ये यहाँ पे मैंने क्यों बात बताई आपको। अभी आप खुद मीटिंग में हैं, आप देखेंगे आपकी टीम के कुछ लोग मीटिंग में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे मीटिंग लेने वाले हैं, आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और यहाँ पे फिलहाल आज मैं ही सेशन ले रहा हूं। लेकिन जब आप खुद सेशन लेंगे, आपकी टीम के लोगों को महसूस होगा, अरे सर हमारे जो है वो आज सेशन ले रहे हैं और अगर आज मैं सेशन में नहीं गया तो सर मुझे पूछेंगे, मेरे पास जवाब नहीं बनेगा।
तो आपको अपने लेवल पर भी टाइम टाइम पर मीटिंग्स रखने की जरूरत है। कनेक्टिविटी, नॉलेज शेयर करने में बहुत ज्यादा काम आती है। इसके बाद में दोस्तों अगला पड़ाव जब आएगा, जब आप 50 लोगों के ऊपर जब आपका टीम जानी शुरू होगी, एक बार आपकी टीम थोड़ा स्पीड से बढ़ेगी, आपकी टीम जो है 50 लोगों से जाने के ऊपर 60, 70, 80 होने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन असली जो स्पीड ब्रेकर आता है दोस्तों, वो यही आता है। यहाँ पे क्या होता है, हम लोगों का माइंड सेट हो जाता है, यार मैंने अपने मेन मेन लीडर को तैयार कर दिया, अब ये लोग ऑटो मोड में काम कर रहे हैं, मेरी टीम में ऑटो मोड में आईडीज आनी शुरू हो गई, पे आउट आना स्टार्ट हो गया, टीम बढ़नी शुरू हो गई है, अब तो मेरे लीडर रेडी हो गए हैं, मैंने कमांडो तैयार कर दिए, अब मैं आराम करूंगा, अब मैं घूमने जाऊंगा, अब मैं मौज करूंगा, अब काम मेरी टीम करेगी। दोस्तों ये जो स्पीड ब्रेकर आता है, हर एक लीडर की लाइफ में आता है, चाहे उसमें मैं हूं, चाहे वो आप हैं, चाहे हमारे मेंटोर्स हैं, चाहे हमारी एंटायर टीम है। हर एक लीडर के दिमाग में यहां पर यह वायरस जरूर आता है कि मेरे लीडर तैयार हो चुके हैं, अब मैं थोड़ा आराम कर लूं। और दोस्तों ये जो थर्ड स्टेप है, ये जो थर्ड ब्रेकर है, यहां पे अक्सर बड़े बड़े लीडर को बिखरते हुए देखा है हमने। यहाँ पे आपको और ज्यादा विजिलेंट होने की जरूरत है, और ज्यादा एकाग्रचित होकर के काम करने की जरूरत है। यहाँ पे आपको दिक्कतें आती हैं। होता क्या है दोस्तों, जैसा काम आप खुद करते हैं वैसे ही आपकी टीम आपको फॉलो करती है। अभी आपने अपने लीडर्स तैयार कर दिए, उनको तैयार करने के बाद आपकी टीम ऑटो मोड में थोड़ा मूवमेंट आना स्टार्ट कर जाती है, और अगर आप चले जाते हैं कंफर्ट जोन में कि मेरी टीम काम करेगी, मैं आराम करूं, मैं एंजॉय करूं, तो दोस्तों टीम वही करेगी जो आप करेंगे। आपकी टीम, आपके जो भी लीडर्स हैं, आपको देख करके वो भी कंफर्ट मोड में चले जाएंगे, और जो आपने टीम बनाई, बनी बनाई टीम वहीं पर ही अटक जाएगी, बिखर जाएगी। यहां आपको बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है, और वो सीरियस होने की जरूरत क्या है, आप अपने टाइम को उसी तरीके से 40% और 60% के रेशो में डिवाइड करके रखें। आप अपने लोगों पे काम करना बिल्कुल भी बंद ना करें, आप अपने लोगों पर एक्टिव मोड में रह करके काम करते रहें, क्योंकि यहां पर पुराने सिस्टम की तरह नहीं है कि आईडी का पासवर्ड नहीं है, या आज मेरा मोबाइल बच्चों के पास है, आपको आईडी दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है दोस्तों, आपकी आईडी हर आदमी ओपन करना जानता है, कोई भी आईडी ओपन करके देख सकता है। तो दोस्तों आपकी टीम आपको मॉनिटर करती है कि आपका कितना काम चल रहा है, आप कितने लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। हमारे जो मेंटर है, मतलब आपकी मैं बात कर रहा हूँ, हमारे जो मेंटोर है वो हमें उपदेश दे रहे हैं या संदेश दे रहे हैं। उपदेश वो होता है जो सिर्फ सुना और आगे सुना दिया, संदेश वो होता है जो करके अनुभव लिया और बताया, वो संदेश होता है। तो दोस्तों आपकी टीम आपको पूरे तरीके से मॉनिटर करती है, तो वहां पर आपको खुद पर भी काम करना है, और अपने जो आपके जो मेन लीडर्स निकल करके आए हैं उन लोगों को, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा इरिटेशन, आपको उन लोगों को कंटिन्यूटी के साथ में, उन लोगों के साथ में रेगुलर बेसिस पे आपको मीटिंग करनी है, उनकी एक एक प्रॉब्लम को सुनना है और उनको सुलझाना है, उन लोगों की कोर मीटिंग करानी है। दोस्तों जब आप इस तरीके से खुद के ऊपर काम कंटिन्यूटी के साथ में करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे, कंसिस्टेंसी आपको बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। जब आप यहां पर भी अपने आप भी काम करेंगे और आपकी टीम भी काम करती रहेगी, लगे रहेंगे, डेफिनेटली आपकी टीम जो है 100 150 लोगों को पार कर जाएगी। लेकिन आपको यहां पर फिर भी नहीं रुकना, फिर भी नहीं थकना, आप काम करते रहेंगे, आपकी टीम आपके पीछे पीछे काम करती रहेगी, और डेफिनेटली यही टीम आपको एक नई ऊंचाई पर लेकर के जाने वाली है। तो ये आपको थोड़ा सा सीरियस होकर के समझना होगा। जस्ट एक सेकंड दोस्तों। दोस्तों ये तो बात रही हमारी, हमें कौन कौन से पड़ाव आते हैं, कहां कहां हमें ब्रेकर लगते हैं। एक बार 1 मिनट के अंदर अंदर रिकैप कर देता हूं। सबसे पहले हम अपने नियर एंड डियर को रिक्रूट करते हैं, हम सोचते हैं ये काम करेंगे, लेकिन वो हम गलती कर बैठते हैं। आपको नए लोगों पर काम करना है, नए लोगों को रिक्रूट करना है। जब आपकी टीम लगभग 20-25 लोगों की बन जाती है, आपको उनमें से
मोस्ट एक्टिव लोगों को फिल्टर करना है, उनके ऊपर आपको ज्यादा टाइम देना है, लेकिन अपने ऊपर टाइम भी कटौती नहीं करनी है, बराबर टाइम खुद को भी देना है। अपने को देना है, एक्टिव लोगों को टाइम देना है, कुछ टाइम न्यूट्रल लोगों को देना है और आगे बढ़ते रहना है। फिर आगे आपको अगला पड़ाव आएगा 50 लोगों से ऊपर जाने के बाद, वहां पे आपको फिल्टर करना पड़ेगा किस किस लीडर को ज्यादा टाइम देना है और कितना टाइम खुद को देना है। और साथ में अपने उन लीडर्स को एजुकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप वहां पर उन लोगों को एजुकेट नहीं कर पाते हैं तो प्रॉब्लम रहेगी। आपने एजुकेट कर दिया, आप एक्टिव मोड में आ गए, आप भी काम कर रहे हैं, टीम भी काम कर रही है, फिर आपकी टीम थोड़ा सा ऑटो मोड में चलेगी और ऑटो मोड में आने के बाद आगे चल के जब थोड़ी सी टीम आपकी 100+ चली जाएगी, आपको लगेगा मेरी टीम बढ़िया बन गई है, अब मैं आराम करूं। ये सबसे बड़ी गलती होती है, इस गलती को कभी भी नहीं करना। आपको वहां पर फिर भी अपने ऊपर टाइम देना है, बराबर टाइम देना है और अपने मेन मेन लीडर्स में से कोर लीडर आपको निकालने हैं, उनके साथ में रेगुलर टच में रहना है, उनकी बातों को सुनना है, उनको अपने नए नए आइडियाज देना है, अपने मेंटोर से टाइम टाइम पर उनकी कोर मीटिंग कराते रहना है, टाइम टाइम पर उन लोगों के साथ में पूरी टीम के साथ में मीटिंग करानी है, जो कि आपके बिजनेस में 4 चांद लगाएगी। तो ये चीजों को आपको ध्यान देना ही देना है। तो दोस्तों ये तो रहा ये चीजें। अब बात करते हैं यहाँ पे एक और खास चीज। यहाँ पे चाहे आज आपकी बात करें, चाहे मैं मेरी बात करूं, आपको 2 तरीके के रोल प्ले करने पड़ते हैं। एक, सबसे पहले आप डाउनलाइन बनते हैं और उसके साथ में आप अपलाइन बनते हैं। दोस्तों डाउनलाइन से कैसे? जब आप डाउनलाइन होते हैं तो आप अपने अपलाइन से उम्मीद करते हैं मेरा अपलाइन मेरे लिए प्लान करे, मेरा अपलाइन काम करे, मुझे पैसा आए, मेरा अपलाइन मुझे एक एक चीज सिखाए, या मैं अपने आराम करूं, मेरा अपलाइन काम करे। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, जो चीजें आप अपने अपलाइन से उम्मीदें करते हैं, आपकी टीम में जब कुछ लोग आते हैं, चाहे 1 आदमी आए, चाहे 10 आए, चाहे 100 आए, वही चीजों की उम्मीदें वो लोग आपसे भी करेंगे। तो दोस्तों यहां पर आपको एक अच्छा डाउनलाइन बनना है सबसे पहले। वो कैसे होगा? आपको जो भी आपके अपलाइन, आपके मेंटोर्स गाइडेंस देते हैं, सजेशंस देते हैं, आपको उनको फॉलो करना है। आपके अपलाइन, आपके मेंटर ने आपको बोला कि आपको लिस्ट बनानी है, तो आपको लिस्ट बनानी है। उन्होंने बोला आपको कॉलिंग करनी है, तो आपको कॉलिंग करनी है। उन्होंने आपको बताया प्लान दिखाने हैं, तो आपको दिखाने हैं। उन्होंने आपको बताया जूम मीटिंग करनी है, तो आपको करनी है। दोस्तों ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपका अपलाइन इस बिजनेस में आपका सबसे बड़ा हितैषी होता है। सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला आपका अपलाइन होगा। आपका अपलाइन आपको मार्गदर्शन करेगा, उस तरीके से आपको काम करना है और वो हमेशा आपके फायदे की ही बात करेगा, आपको कभी भी बिजनेस में नुकसान होने की बात नहीं करेगा। तो जैसे ही आपका अपलाइन आपको जो भी चीजें बताता है, वो चीजें आपको करनी है और वो करते करते एक एक बातों को आपने सुनना है और आपने उनके एक एक बातों को सुनते हुए नोट्स बना सकते हैं, चाहे अपने माइंड में रखें, लेकिन वो सारी चीजें आपको अपनी टीम के अंदर डालनी है, अपनी टीम के अंदर आपको सिखानी है। दोस्तों 1 सेकंड का मुझे ब्रेक दे दें, 1 सेकंड प्लीज। जी थैंक यू, सॉरी। तो दोस्तों जब आप अपने एक अच्छे डाउनलाइन बनेंगे, अच्छे डाउनलाइन से मतलब जो भी आपको आपकी अपलाइन गाइडेंस देती है वो आपको सुनना है, अप्लाई करना है, आपको 101% आपको रिजल्ट मिलेगा। और जिस तरीके से आपको बताया गया वही चीजें जब आप अपनी डाउनलाइन में देंगे, तो दोस्तों आपका बिजनेस अलग ही लेवल पे जाएगा। क्योंकि ये मैंने बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे तरीके से देखा है। अभी मैंने एक छोटा सा एक फोटो देखा, उसके अंदर एक टीचर बैठे हैं, बीच में सेंटर में चेयर लगा करके, चारों तरफ बच्चे बैठे हैं और उनमें से 7-8 बच्चे टीचर की तरफ देख करके पढ़ रहे हैं और एक बच्चा टीचर के विपरीत दिशा में बैठ करके पढ़ाई कर रहा है। दोस्तों अगर आपके पास में आपका टीचर अवेलेबल है, आपका मेंटोर अवेलेबल है, तो जिस तरीके से वो बताए आप उसी तरीके से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर आप
बताए हुए रास्ते से अलग चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप नुकसान में रहेंगे। तो दोस्तों, आपको आपके मेंटर की एक एक बातें सीखनी, समझनी और उसको अप्लाई करना है और साथ में डाउनलाइन को देना है। यहाँ पे आपको एक एक चीज सीखने से है, बाइनेंस हो, जो भी हमारे मेन मेन कंटेंट्स हैं, ब्लॉकचेन हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, एटसेट्रा, सब कुछ सीखना है और नीचे टीम में देना है। आप ये सोचते हैं मैं सीख लूं, टीम में ना सिखाऊं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी। तो दोस्तों, ये चीजें आपको करनी है। जब आप ये काम करेंगे, एक अच्छा डाउनलाइन पहले बनना होगा, तो आप अच्छे अपलाइन अपने आप बन जाएंगे। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब आपको दो तीन मेन मेन पॉइंट और ले लेता हूं दोस्तों। बहुत सारे लोगों को एक सवाल आता है कि जब हम बिजनेस शुरू करते हैं, ये तो मैंने टीम बिल्डिंग के ऊपर बात कर दी, लेकिन अब भी खुद के ऊपर हम काम कैसे करें। इन्हीं बातों में बहुत सारी बातें मैं बता चुका हूं आपको, ध्यान से सुनना। जैसे ही आप बिजनेस शुरू करते हैं, साइन अप करते हैं या कराते हैं, रेगुलर आप मीटिंग में आइए, सीखिए। सीखने के अलावा अब आपको पर्सनल लेवल पे आपको क्या टास्क करने हैं। सबसे पहले, सोने से पहले 100 लोगों की लिस्ट बनाएं। अगले दिन आप उनको कॉलिंग करें और दोस्तों, वो जो लिस्ट बनेगी, उस लिस्ट के अंदर आपके कैंडिडेट के नाम होने चाहिए, कैंडिडेट का एरिया होना चाहिए, कैंडिडेट का फोन नंबर होना चाहिए, कैंडिडेट का बिजनेस क्राइटेरिया होना चाहिए कि सामने वाला करता क्या है, और साथ में रिमार्क होना चाहिए कि सामने वाले ने जवाब क्या दिया। ये क्यों जरूरी है दोस्तों? जब आप उन लोगों से बात करेंगे, जैसा कि अभी एक बहुत ही अच्छा सेशन लिया था हमारे बीच में, अपने सर ने लिया था, नाम मेरे दिमाग में स्किप कर रहा है, अभी मैं बता दूंगा, याद आएगा। उन्होंने एक बात कही थी कि आपको 3000 लोगों की नो सुननी है, 3000 लोगों की नो सुननी है। तो ये जो मैंने लिस्ट बताई आपको 100 लोगों की, आप 100 लोगों से बात करेंगे और एक एक आदमी का नाम उस लिस्ट में मेंशन होगा। उन लोगों ने आपको क्या जवाब दिया वो आपके रिमार्क में आएगा। ये काम आप करेंगे, आपको डेफिनेटली वहां से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। कुछ लोग आपको रिजेक्ट करके जाएंगे, कुछ लोग आपके फॉलोअप में रहेंगे, कुछ लोग न्यूट्रल होंगे और कुछ लोग डेफिनेटली आपको ऑन स्पॉट ज्वाइन करेंगे। एक दिन में, 2 दिन में ज्वाइन करना मतलब ऑन स्पॉट ज्वाइन करना हो जाता है। तो दोस्तों, यहां से आप फिल्टर करके लोगों को आप निकाल पाएंगे। और जिस आदमी ने ये काम करना शुरू कर दिया, 100 लोगों से बात करनी शुरू कर दी, डेफिनेटली आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये वाला काम हमारे बीच में हमारे मेंटोर्स ने करके दिखाया है। उन्होंने अपने आप के ऊपर ये काम करके हम लोगों के लिए मिसाल कायम की, एक बेंचमार्क सेट किया। तो दोस्तों, ये काम आपको करना है। आपको काम करते हुए, बात करते हुए किस तरीके की बात करनी होगी, क्या क्या चैलेंजेस आपको आएंगे। सबसे पहला काम, आपको एक काम करना होगा, कुछ वर्ड्स बता रहा हूं, आपको आज ही गूगल पर जाना है। ब्लॉकचेन क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, स्टेबल टोकन क्या है, और आपका फंड बाई सेल कैसे करते हैं, या बाइनेंस क्या है। ये जो मेन मेन टॉपिक्स हैं, इनको आपको खुद से आज गूगल पे पढ़ना है। आज ही आपको पढ़ना है, कुछ यूट्यूब पे वीडियो देखनी है, ये कंटेंट्स के ऊपर आपको नोट्स बनाने हैं। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, मुश्किल से 2-3 घंटे का काम है। कुछ ये जो मेन टेक्निकल वर्ड्स हैं, इनको आपको एक नहीं, कई कई बार देखना है, सुनना है, पढ़ना है। आपने अगर ये कुछ 4-5 टेक्निकल वर्ड सीख लिए, समझ लिए, आप किसी भी आदमी को अपना प्लान प्रेजेंट कर सकते हैं और किसी भी साथी को ज्वाइन करा सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले एक सवाल आता है आपके सामने, आपका सिस्टम भाग गया तो? दोस्तों, अभी आपने पैसिव माइंड से सुना था कि ब्लॉकचेन एक ऐसी चीज है कि वो सिस्टम बंद नहीं होगा, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन आपने एक्टिव माइंड से उस चीज को R&D नहीं किया, गूगल पे जाके चेक नहीं किया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आपको गूगल पे चेक करना है, जो कि आपने हमारी जो बातें सुनी उसके ऊपर एक ऑथेंटिसिटी की स्टैंप लग जाती है जब आप उसको खुद क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। आप जैसे ही बाहर मार्केट में जाएंगे और आपको किसी आदमी ने सवाल कर दिया, अरे बहुत सारे सिस्टम आते हैं, ये भी भाग गया तो क्या होगा। तो दोस्तों, वो जो नेगेटिव आदमी आपको आया था नेगेटिव करने के लिए, आप उसको इंस्टेंट पॉजिटिव करके ज्वाइन करा सकते हैं अपने साथ में। क्यों? क्योंकि आपने गूगल पे चेक कर चुके हैं, ब्लॉकचेन क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, पॉलीगॉन क्या है, आपके टोकन क्या है। कई सारे लोग मिलेंगे, अरे भाई साहब क्रिप्टो मार्केट तो नीचे जा रही है। भाई साहब, क्रिप्टो मार्केट नीचे जा रही है, लेकिन हमारा बिजनेस ऊपर जा रहा है।
हमारे इस टोकन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा वैल्यू ऊपर नीचे नहीं जाती। ये चीज आपको पता लगेगा कब? जब आप पढ़ेंगे गूगल पे जाकर के स्टेबल टोकन क्या होता है। तो ये आपको जानने की जरूरत है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई साहब आपका तो अभी तक डिस्काउंट चल रहा है, ये डिस्काउंट अब जब खत्म होगा, आप तो बोलते हैं ब्लॉकचेन में सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो दोस्तों, इसका आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा जब आप गूगल पे जाके पढ़ेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय होता है वो कैसे होता है, वो आपको पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। दोस्तों, किसी साथी ने पूछा भाई साहब आपके S3 में और S6 में पैसा कैसे आता है? तो ये भी आपको तभी पता लगेगा जब आपने ध्यान से प्लान देखा होगा और उसकी एल्गोरिदम को समझा होगा, हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर के पूरे एक एक चीजें पढ़ी होंगी, तो डेफिनेटली आप सामने वाले को आंसर दे पाएंगे। और दोस्तों, उन्हीं लोगों को अपने अपलाइन से बात कराने की जरूरत पड़ती है जो सिर्फ आते हैं मीटिंग के अंदर, लेकिन उनका डिवाइस मीटिंग के अंदर होता है, वो खुद मीटिंग में नहीं होते। तो यहां पर आपको इस चीज को सीरियसली लेना होगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको कि अगर जब हम छोटे से बच्चे थे, अभी हैंडीज करा के पूछूंगा कोई नहीं बता पाएगा, हर आदमी मानेगा ये बात हाँ होती थी। जब हम छोटे बच्चे थे, हमने पहली बार अपनी शर्ट के बटन लगाए थे, तो शर्ट के बटन सभी के ऊंचे नीचे लगे थे, मेरे भी। दोस्तों, हम बिना सीखे शर्ट के बटन नहीं लगा सकते, तो बिना सीखे लाखों करोड़ों का बिजनेस कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे ये चीज आपको गूगल पर जाकर के मेन मेन कंटेंट पढ़ने हैं, इनके नोट्स बनाने हैं, इनको खुद को भी सीखना है, अपनी टीम को भी सिखाना है। अब डेफिनेटली सामने वाले को आंसर दे पाएंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे, कई लोगों का आंसर आता है कि यार ये सिस्टम तो बहुत सारे आए, बहुत सारे चले गए, यहाँ पे क्या गारंटी है नहीं जाएगा? सामने वाले को बोलो ना, सर आप एक बार गूगल खोलिए, जरा पढ़िए जरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सर जरा पढ़िए एक बार ब्लॉकचेन क्या है, मिनटों में आंसर मिलेगा उसको। लेकिन आपको ही नहीं पता कि यार ये आंसर हमें गूगल पे मिल जाते हैं, तो आप सामने वाले को बताएंगे कैसे? आप खुद डाउट में है क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं। तो दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है। और बात करें दोस्तों, आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे प्रोडक्ट बेस वाले, उनके ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त एक चश्मा चढ़ाया हुआ होता है एक्साइटमेंट का। वहां पे स्टेज के ऊपर लेकर के जाना, कंधों पे बिठा करके मालाएं चढ़ाना उनके ऊपर, तो वो जो चीजें हैं दोस्तों, उनका वो चश्मा उतरने नहीं देता है। खुद मेरे साथ में भी ऐसा था। जो ये प्रोडक्ट बेस वाले जो कुछ लोग मिलते हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे, उनको जब आप बताएंगे सिस्टम की पावर, कि भाई साहब उनसे आप पूछ सकते हैं सर आप ये बताइए आपको 1 लाख रुपए का पे आउट लेना है, तो आपका टर्नओवर कितना देना पड़ता है? सामने वाला बताएगा सर कम से कम 10 लाख रुपए का बिजनेस देना पड़ता है, तब जाके हमारा 1 लाख रुपए का पे आउट बनता है। आप उनको पे आउट का डिफरेंस बता सकते हैं कि सर यहाँ पे आपने 2 लाख रुपए का टर्न ओवर दिया, तो पूरा 2 लाख रुपए मिनटों में बटेगा आपके और आपकी टीम के अंदर। वहां पे आपको प्रोडक्ट का डेमो देना है, इधर उधर जाना है, आपको जो है लोगों को सर्विस देनी है कोरियर बॉय बन करके, लेकिन यहाँ पे आपको कंप्लीटली घर पे फैमिली के साथ में टाइम दे करके करना है। आप उन प्रोडक्ट बेस वालों से पूछ सकते हैं, भाई साहब आप ये बताइए आपने फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम कब एंजॉय किया, बच्चों के साथ में अपने क्वालिटी टाइम कब स्पेंड किया? उनके पास आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो लोग संडे वाले पापा बने हुए होते हैं। बच्चे सोते हैं, बच्चों के सोने के बाद घर में पहुंचते हैं और बच्चों के उठने से पहले घर से निकल जाते हैं। अक्सर ये चीज देखने को मिली है। और जब से हम लोग यहाँ पे आज मेटाफोर्स में काम कर रहे हैं, कंप्लीट टाइम फैमिली के साथ में होता है। तो दोस्तों, ये जब डिफरेंस आप बताएंगे, सामने वाले को समझ में आएगी। उनमें से कुछ लोग कहेंगे भाई साहब क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं है, क्रिप्टो करेंसी में तो ये दिक्कत है। आप उनको बताइए, कल का न्यूज़पेपर आप पढ़ा सकते हैं कि सर आप देख सकते हैं इंडियन डिजिटल करेंसी लॉन्च हो चुकी है और साथ में गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेशन का प्रोविजन आ चुका है। यहाँ पे आपको इस तरीके की डरने की जरूरत नहीं है। अगर टैक्सेशन का प्रोविजन ना होता, तब आप एक बार बोल सकते थे कि डाउट में है। जब गवर्नमेंट खुद मान रही है, टैक्सेशन अप्लाई कर रही है, तो इसका मतलब अब आपका यहाँ पे जो काम है जेन्युइन तरीके से और ईमानदार के साथ में आप कर सकते हैं। किसी तरीके का 1% भी रिस्क नहीं है। तो आपको कुल मिला के यहाँ पे मार्केट में क्या चल रहा है, हमारे न्यूज चैनल पे क्या चल रहा है, हमारी गवर्नमेंट्स क्या बोल रही है, आपको इन चीजों को भी अपडेट रखना है।
तभी आप सामने वाले को आंसर दे पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके की बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट लेकिन आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। एक छोटी सी चीज और मैं दिखाना चाहूंगा आपको, एक छोटी सी वीडियो और मैं आपके सामने प्ले करना चाहूंगा। काफी अच्छी वीडियो है और बहुत कुछ मैसेज देना चाहती है वो छोटी सी वीडियो आपके सामने। जस्ट 1 सेकेंड। को ये लगता है अपने बैठे बैठे पूरे हो जाएंगे। वो कल भी वही बैठा था, वो आज भी वही बैठा है और वो कल भी वही बैठा रहेगा। यदि वाकई में अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो उठो, उठो और आगे बढ़ो। एक बार फिर से देखिए। जिस इंसान को यह लगता है कि उसके सपने बैठे बैठे पूरे हो जाएंगे, वो कल भी वही बैठा था, वो आज भी वही बैठा है और वो कल भी वही बैठा रहेगा। यदि वाकई में अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो उठो, उठो और आगे बढ़ो। तो दोस्तों ये मैसेज कहीं ना कहीं आप लोगों को सोचने की जरूरत है। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं, उसमें कई बार हम लोग भी आ जाते हैं, कभी कभी हमारे साथ में भी ऐसा होता है। चलो आज नहीं कल, अपने काम को कल पे टालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जितने भी साथी के दिमाग में ये बात होगी, आज नहीं, चलो यार कल देखेंगे, आज गर्मी ज्यादा है, आज सर्दी ज्यादा है, आज रिलेटिव आ गए, आज मेरा जरूरी काम है, बच्चों के स्कूल में जाना है। जो आदमी अपने काम को आज के बजाय कल पे टालता रहेगा, उसका कल कभी नहीं आता। और दोस्तों जिंदगी बदलने का वो इंसान सोचते 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 ही रह जाता है, लेकिन उनका एक भी पल नहीं बदल पाता। ये आपको इस मैसेज से क्लियर हो चुका होगा। और आपको बता दूं, आपकी जिंदगी को बदलने वाले इकलौते सिर्फ और सिर्फ आप हैं। ना ही आपका अपलाइन आपकी जिंदगी को बदलेगा, ना आपके मेंटोर्स आपकी जिंदगी को बदलेंगे, ना ही आपकी टीम आपकी जिंदगी को बदलेगी। आप खुद इकलौते ऐसे इंसान है जो आपकी जिंदगी को बदलेंगे। और एक बात और बता दूं, इसमें खास करके हम में से बहुत सारे लोग एक शिकायत के कम उसमें रहते हैं। जब देखो हम शिकायत करते रहते हैं। और वो शिकायतें किस तरीके की, मेरे अपलाइन ने मेरा फोन नहीं उठाया, मेरे अपलाइन ने मेरी बात नहीं सुनी, मेरे अपलाइन ने मेरे आदमी से बात नहीं की, या मेरे अपलाइन ने किसी को रिक्रूट कर दिया होता, किसी एक्टिव आदमी को रिक्रूट कर दिया होता, वो आदमी मेरे सिस्टम में, मेरे स्ट्रक्चर में आता और मुझे पैसा आ जाता। यार मेरी टीम ने ये काम नहीं किया, मेरी टीम मेरी सुनती नहीं, मेरी टीम जो है मीटिंग में नहीं आती, मेरी टीम जो है प्लान नहीं देती, मेरी टीम जूम मीटिंग नहीं करती। दोस्तों उन सबसे पहले आप ये देखना, आप एक उंगली करते हैं अपने अपलाइन की तरफ, डाउनलाइन की तरफ, टीम की तरफ, लेकिन 4 उंगली 3 उंगली अपनी तरफ होती हैं। 3 उंगली अपनी तरफ होती है, अंगूठा ऊपर की तरफ होता है, मतलब ऊपर वाला भी देखता है। तो दोस्तों यहां पर आपको इस शिकायत वाली जो कंडीशन होती है, इनसे ऊपर उठना पड़ेगा। कभी भी शिकायत दूसरे को देने से पहले एक बार खुद के बारे में सोचिए। अगर आपके अपलाइन ने आपसे 4 सवाल कर लिए कि आपने रेगुलर कितनी मीटिंग अटेंड की, 10 मीटिंग आपने अटेंड की, आपका आंसर नो सर, नहीं कर पाया। सर आपने 10 लोगों से बात की, नहीं कर पाया। सर 10 लोगों को प्लान दिखाया, नहीं कर पाया। सर आपने अपनी लिस्ट बनाई, नहीं बना पाया। सर आप बिजनेस को कितना टाइम देते हैं, सर नहीं दे पाता। तो दोस्तों पैसे के पॉइंट पे आपके लिए आंसर यस कहां से आ जाएगा। तो जब आप पैसे वाली बात आएगी तो वहां पर भी आपको आंसर नो ही मिलना है। तो आपको अपने इस नो को यस में बदलना होगा। आपका अपलाइन आपसे पूछेगा, आप मीटिंग में आते हैं, यस सर। आपने लिस्ट बनाई, यस सर। आपने प्लान दिखाया, यस सर। आप जूम मीटिंग करते हैं, यस सर। और फिर आपका अपलाइन आपसे पूछेगा क्या आपको पैसा आया, आपका आंसर डेफिनेटली आएगा, यस सर। ये आप काम करके देखें, अपने इस नो को यस में बदल करके देखिए दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं आपको पैसा तो आएगा, पैसा आएगा नहीं, पैसा बरसेगा। आपको ये 2 चीजें मैं लास्ट में मेन पॉइंट बताए हैं। आपको सबसे पहले शिकायत करना छोड़ना पड़ेगा। हर काम के लिए आपकी सफलता हो या असफलता हो, इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम खुद हैं या आप खुद हैं। मैं मेरी बात करूं तो अगर मैं असफल हूं तो मैं खुद हूं, और मैं सफल हूं तो मैं खुद हूं। इसका जिम्मेदार टोटल मैं खुद हूं। इसी तरीके से आपके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। अपने अपलाइन डाउनलाइन टीम को बोलने से पहले आप खुद के ऊपर एक बार बैठ करके मंथन करिए, यार मैंने कितना सीखा, कितना मैंने अप्लाई किया, कितना मेरा यहाँ पे रिजल्ट निकला। आप खुद बता देंगे।
तो दोस्तों शिकायतें करना छोड़ना होगा और साथ में जो चीजें बताई हैं उनको अप्लाई करनी पड़ेगी। डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएगा, कोई ताकत नहीं है कि आपको रिजल्ट ना आए, 100% आएगा। तो दोस्तों आज मैं बात करूं, मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही है। और मैं बात करूं आपको, शाम का सेशन बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त, शानदार प्रेजेंटेशन होने वाली है। आज की मीटिंग के लिए आप कम से कम आपके 5-5 गेस्ट आज आपके साथ होने चाहिए, क्योंकि आज की जो मीटिंग होगी कुछ अलग लेवल की होगी, बेहतरीन होगी और आपको डेफिनेटली मजा आने वाला है। जो भी साथी आज आपके मीटिंग में आएंगे उनको डेफिनेटली वो वहीं पे ही रिक्रूट करेंगे। तो आज की मीटिंग को जरूर सक्सेसफुल बनाइए, बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है और आप खुद भी आदत डालिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और लास्ट में, दोस्तों हम देखते हैं हमारा इवनिंग का सेशन 1 मिनट के अंदर अंदर हाउसफुल हो जाता है और मॉर्निंग में अभी हाउसफुल होना थोड़ा सा बाकी है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप ये सभी जानते हैं हमें यहाँ पे अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस टीम से सभी से पैसा आता है। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, हमारी अपलाइन हो या डाउनलाइन हो या क्रॉस टीम हो, हम सबको इस मॉर्निंग के सेशन में आना है और इस मॉर्निंग के सेशन को भी हाउसफुल बनाना है। जितनी जल्दी आपका ये मॉर्निंग सेशन हाउसफुल होना शुरू होगा, आपके बिजनेस में ग्रोथ 4 गुना आनी शुरू हो जाएगी। आपको ये समझना होगा। तो दोस्तों आप अपनी टीम की जिम्मेदारी लीजिए, अपने अपलाइन को पकड़ करके लेकर के आइए। चलिए सर मीटिंग में चलना है, ना उठे फोन करके जगाइए, लेकिन मीटिंग में आना है। मॉर्निंग का सेशन मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों की हेल्प के, आप लोगों के सपोर्ट से हमारी ये मीटिंग आने वाले मैक्सिमम 5 दिन के अंदर अंदर 1000 लोगों पे हाउसफुल होनी चाहिए। ये मेरी सभी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है और आप सभी लोगों से मेरा ये सजेशन है। अगर आप अपनी ग्रोथ चाहते हैं, टीम की ग्रोथ चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमें करना है। और दोस्तों आज मैं एक बार तहे दिल से फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे महागुरु मुकेश सैनी सर, हमारे ग्रेट मेंटर अनुराग सर, जिन्होंने इतना बढ़िया मंच दिया, जो कि दुनिया में नंबर 1 का रुतबा कायम करके रखे हुए हैं पिछले 3 साल से, और उन्होंने आज इस मंच पर मुझे बोलने का मौका दिया। तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम शाम को। सेम मीटिंग का लिंक रहेगा 7:55 पर नए सेशन के साथ में, प्रेजेंटेशन के साथ में। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू।